नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता विमर्श और मैं हूं किरण राय। तांडव ने सड़क से संसद तक ऐसा तांडव मचाया कि आखिरकार सरकार को ओटीटी प्लेटफॉर्म कंटेंट को लेकर एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। अब वेब सीरीज तांडव के दोनों विवादित सीन हटा लिए गए हैं। ऐसा पहली बार है जब सरकार ने सीधे तौर पर किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट में हस्तक्षेप करते हुए विवादित सीन हटाने को कहा। विवादित सीन को लेकर महाराष्ट्र, यूपी के लखनऊ समेत कई जगह एफआईआर हुए हैं। तो यहां जानना जरूरी है कि तांडव के किन दृश्यों को लेकर विवाद था। क्या वेब सीरीज पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है? सरकार ने किस हैसियत से तांडव के दृश्यों को हटाने को कहा? क्या इससे पहले भी वेब सीरीज से दृश्य हटाए गए हैं? तो आइए इन्हीं सवालों से जुड़े जवाब सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। तो तांडव के जिन दृश्यों पर विवाद है वो कौन से हैं, तो बताए देते हैं। तांडव के दो सीन पर विवाद है। पहला सीरीज के पहले एपिसोड के एक सीन को लेकर है। इसमें एक्टर जिशान अय्यूब अपने कॉलेज में भगवान शिव का रोल निभाते हैं। वो कहते हैं कि भगवान राम की तुलना में उनके सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स कम हैं। वो नारद से फॉलोअर्स बढ़ाने का तरीका पूछते हैं। इस पर नारद कहते हैं कि वो कुछ विवादित ट्वीट करें। इसके बाद दोनों यूनिवर्सिटी में आज़ादी आज़ादी के नारे लगाने को लेकर बात करते हैं। पूरे सीन में बताया गया है कि छात्र गरीबी, बेरोजगारी और जातिगत भेदभाव से आज़ादी की मांग कर रहे हैं। अंत में शिव कहते हैं कि देश से नहीं, देश में रहते हुए आज़ादी चाहिए। इस पूरे सीन में एक जगह शिव की भूमिका में जिशान आपत्तिजनक शब्द बोलते हुए दिखाई देते हैं। इसे ही लेकर हंगामा खूब बरपा था। इसी सीरीज के दूसरे सीन पे आते हैं जो विवादित है। दूसरा विवाद सीरीज के 8वें एपिसोड के दूसरे सीन को लेकर है। इसमें संध्या यानी संध्या मृदुल अपने बॉयफ्रेंड और दलित राजनेता कैलाश यानी अनूप सोनी से एक्स हस्बैंड की बात शेयर करती हैं। वो कहती हैं कि एक बार उनके एक्स पति ने कहा था कि जब एक छोटी जाति का आदमी ऊंची जाति की औरत को डेट करता है तो सिर्फ बदला लेने के लिए। ये एक तरह की जातिगत टिप्पणी है। तो इसी को लेकर हंगामा बरपा। अब जानते हैं कि सरकार ने किस कानून के तहत तांडव के दृश्यों को हटाने को कहा। दरअसल भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए ना कोई कानून है ना कोई नियम है। प्रिंट और रेडियो तो अलग अलग कानूनों के तहत आते हैं। ओटीटी एक सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है। द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी IAMAI के पास ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर सेल्फ रेगुलेटरी मॉडल है। इससे पहले नवंबर में सरकार ने सभी ओटीटी और डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म के कंटेंट पर INB मिनिस्ट्री को नजर रखने को कहा था। हालांकि टीवी या फिल्म की तरह ओटीटी प्लेटफॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। इस समय इस कानून का अभाव है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिनिस्ट्री मानती है कि क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जा सकता। थिएटर और ओटीटी के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड नहीं हो सकते हैं। यानी सरकार का इतना मानना ही काफी था तांडव के सीन्स पर कैंची चलाने के लिए और एडवाइजरी का भी। अब सवाल यही उठता है कि जब तांडव से 2 सीन हटा दिए गए तब उसके खिलाफ दाखिल एफआईआर का क्या होगा? हैदराबाद की नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के वाइस चांसलर फैजान मुस्तफा बताते हैं कि अगर 2 सीन को लेकर एफआईआर की गई है और उन सीन को हटा लिया गया है तो फिर एफआईआर का कोई मतलब नहीं रह जाता है। हमें ये देखना होगा कि जहां एफआईआर की गई है वो सीन को लेकर है या पूरी वेब सीरीज को लेकर। महाराष्ट्र में घाटकोपर से भाजपा विधायक राम कदम ने मेकर्स के खिलाफ जो एफआईआर की थी उसमें इन्हीं 2 सीन का जिक्र था। मुस्तफा के मुताबिक अब उनकी एफआईआर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब अगला सवाल है, क्या इससे पहले भी वेब सीरीज से दृश्य हटवाए गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब ओटीटी की कोई सीरीज को लेकर विवाद हुआ हो। इससे पहले नेटफ्लिक्स की सूटेबल बॉय को लेकर विवाद हुआ था। तब मध्य प्रदेश में भाजपा के नेता ने आपत्तिजनक कंटेंट दिखाने को लेकर एफआईआर दर्ज की थी। रक्षा मंत्रालय ने गुंजन सक्सेना फिल्म पर भी आपत्ति जताई थी। इसके पहले सेक्रेड गेम्स को भी लेकर भी
एफआईआर दर्ज हुई थी। फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आलोचना की वजह से अमेरिकन शो लास्ट वीक टुनाइट विद जॉन ओलिवर को हॉटस्टार ने ब्लॉक कर दिया था। लेकिन ऐसा पहली बार है जब सरकार ने हस्तक्षेप कर किसी सीरीज के सीन को हटवाया है। वेब सीरीज का कंटेंट किस तरह रेगुलेट होता है, सवाल उठता है। तो इसके जवाब कुछ इस तरह से हैं। भारत में जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनको रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी है। प्रिंट मीडिया को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यानी पीसीआई रेगुलेट करती है। टीवी न्यूज़ चैनल को न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन रेगुलेट करता है। टीवी विज्ञापन को एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। फिल्मों को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सीबीएफसी यानी सेंसर बोर्ड रेगुलेट करता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म एक तरह से सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके लिए अब तक कोई रेगुलेशन नहीं है। द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी IAMAI के पास ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर सेल्फ रेगुलेटरी मॉडल है, जिस पर 7 सितंबर 2020 को बड़े 15 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने साइन किया था। इसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर सेल्फ रेगुलेट करने की बात कही थी। सेल्फ रेगुलेशन कोड में एज क्वालिफिकेशन, कंटेंट डिस्क्रिप्शन और पेरेंटिंग कंट्रोल आता है। एज क्वालिफिकेशन में हर उम्र के हिसाब से सीरीज और फिल्म को कैटेगराइज किया जाता है। कंटेंट डिस्क्रिप्शन में कंटेंट का डिस्क्रिप्शन बताया जाता है, साथ ही पेरेंटिंग कंट्रोल दिया जाता है। इस कोड के हिसाब से यूजर्स पर तय कर दिया जाता है कि उसे क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। सुप्रीम कोर्ट में अक्टूबर 2020 में एक याचिका दाखिल की गई थी। इसमें कहा गया था कि बिना जांचे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का कंटेंट पब्लिक डोमेन में है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यहाँ पर केंद्र सरकार से हम जवाब मांगते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए कुछ इंतजाम क्यों नहीं किए गए हैं। इससे जुड़ी एक और बात, इसके बाद केंद्र सरकार ने 11 नवंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसके तहत न्यूज़ पोर्टल और ऑनलाइन ऑडियो विजुअल कंटेंट प्रोवाइड करने वाले सभी प्लेटफॉर्म्स को आईएनबी मिनिस्ट्री की निगरानी के दायरे में लाया गया। इस ऑर्डर के बाद से मिनिस्ट्री ओटीटी को रेगुलेट कर रही है। सरकार के हस्तक्षेप से आगे किस तरह की स्थिति बन सकती है, ये भी सवाल है। तो सरकार के सीधे हस्तक्षेप के बाद सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म सतर्कता बरतेंगे। इस तरह कानून की अनदेखी वे आगे नहीं कर पाएंगे। अगर नवंबर में जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सरकार किसी तरह की रेगुलेटरी बॉडी बनाती है तो ओटीटी प्लेटफॉर्म को नए कंटेंट को रिलीज करने से पहले आईएनबी मिनिस्ट्री से सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा। अगर मंत्रालय को किसी कंटेंट पर आपत्ति होती है तो उसे बैन किया जा सकेगा। इतनी बात हो गई तो अब ये भी जान लेते हैं, सवाल उठ रहा होगा आपके दिमाग में कि आखिर ओटीटी चीज क्या है। ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी ओवर द टॉप एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि इंटरनेट के माध्यम से वीडियो या अन्य मीडिया से संबंधित कंटेंट को कंज्यूमर के इंटरेस्ट के हिसाब से दिखाता है। ये एक तरह के ऐप होते हैं जिसमें टेलीविजन कंटेंट और फिल्में दिखाई जाती हैं। इसके लिए ग्राहकों को इन ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेना होता है। इसमें नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, वूट, हॉटस्टार जिसके नाम अभी हमने लिए, ये सब शामिल हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। और कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैट बॉक्स में जाइए, नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी बात हमसे जरूर शेयर करिए। नमस्कार।